कहानी की शुरुआत में हमें रेमी नाम का एक पेंटर दिखाया जाता है। रेमी तो अपनी वाइफ ल्यूसील और बच्चों के साथ रहा करता था। सच में उसकी लाइफ ना एकदम नॉर्मल चल रही थी, पर तभी एक दिन रेमी को ऐसा फील हो रहा था कि वो जमीन के अंदर घिसता चला जा रहा है। वो जहाँ पर भी बैठ रहा था जमीन के अंदर धंसता चला जा रहा था, जैसे कि उसे कोई नीचे से खींच रहा हो। रेमी ये सारी बातें अपनी वाइफ ल्यूसील को बताता नहीं। उसे लग रहा था कि ये सारी चीजें उसका एक वहम है। एक दिन रेमी अपने स्टूडियो में काम करता रहता है, लेकिन उसने गलती से स्टूडियो का नल खुला छोड़ दिया था और अब देखते ही देखते उसका पूरा स्टूडियो पानी से भर जाता है। सच में रेमी तो एकदम से डर गया था, क्योंकि इन सारी चीजों से स्टूडियो का काफी नुकसान हो चुका था। वो पानी के अंदर जाकर अपने स्टूडियो को बचाने की कोशिश करता ही रहता है, पर अब अगले ही मोमेंट में रेमी पानी के अंदर खींचा चला जाता है, जो कि दूसरी तरफ पहुंच गया था एक अलग ही दुनिया में। वहाँ पर तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन सूरज थे। तभी रेमी के सामने कुछ आदिवासी आ जाते हैं, जो रेमी को पकड़ने के लिए उसके पास भागे चले आ रहे थे। रेमी तो सच में बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसे किसी ने पानी के अंदर वापस से खींच लिया था और अब तो रेमी वापस से ही अपने टाइमलाइन में आ गया था। देखते ही देखते पानी की वजह से उसका पूरा स्टूडियो बर्बाद हो जाता है, और अगर उसका ये स्टूडियो नहीं रहेगा तो वो अपने परिवार को खाना पीना कैसे देगा। रेमी तो अपनी वाइफ ल्यूसील से बात करता रहता है, लेकिन ल्यूसील के पास तो उससे भी बड़ी बात थी जो वो रेमी को बताना चाहती थी। दरअसल ल्यूसील अपने कंपनी के बॉस बेन से प्यार करने लगी है और वो उसी के साथ रहना चाहती है। ये सुनकर तो रेमी एकदम से परेशान हो गया था। एक तरफ उसका स्टूडियो पूरी तरीके से तबाह होकर पूरा करियर बर्बाद हो गया था, और दूसरी तरफ उसकी वाइफ उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। यानी कि नसीब हो तो रेमी जैसी। चारों तरफ से परेशानियां उसके तरफ आते ही जा रही थी। रेमी इस बात का सोल्यूशन निकालने के लिए अपने घर वालों के पास चला जाता है, लेकिन उसके सारे घर वाले तो रेमी को पहले से ही नाकारा समझते थे। वो रेमी की बात को कभी सीरियसली लेते ही नहीं। रेमी बेचारा इन सारी चीजों में कर ही क्या सकता था। वो तो सिर्फ अपने फैमिली वालों की एडवाइस सुनता रहता है। जब रेमी कॉफी पीने के लिए अपने किचन में गया था, तब उस घर की बिल्ली अचानक से हवा में रुक जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, किचन की सारी चीजें एकदम से स्टॉप हो गई थी, जैसे कि किसी ने टाइम को ही रोक दिया हो। और अब रेमी पता नहीं कैसे जमीन के अंदर धंसता चला जाता है। वो तो पूरा फ्लोर के बीच में ही फंस गया था, मानो कि रेमी को नीचे से कोई तेजी से खींच रहा हो। अब रेमी उसी दुनिया में फिर से पहुंच गया था जैसा कि वो फर्स्ट टाइम गया होता है। रेमी तो एक जंगल में होता है, जो बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ता ही जा रहा था। रेमी अपने सामने कुछ आदिवासियों को देखता है जो किसी जंगली जानवर को मारकर खा रहे थे। रेमी तो उनके पास चला गया था और उनसे मदद मांग रहा होता है, लेकिन अब वो आदिवासी रेमी को ही खाने के लिए उसके पीछे भागने लग जाते हैं। रेमी भी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से जंगल की तरफ भागने लगता है। वो तो एक गांव में पहुंच गया था जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, और अब वो उन सारे लोगों से बचने के लिए एक गुफा में पहुंच जाता है। रेमी को लग रहा था कि वो यहाँ पर सेफ है, पर तभी वो उसी तरीके से टेलीपोर्ट होकर वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। रेमी ने तो किचन पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। उसके सारे फैमिली मेंबर्स जब रेमी को इस हालत में देखते हैं, तब उन्हें लग रहा था कि रेमी पूरी तरीके से पागल हो गया है, और अब तो वो लोग रेमी की किसी भी बातों का भरोसा ही नहीं करेंगे। अब अगले दिन रेमी अपने स्टूडियो में चला गया था। उस जगह पर तो बहुत सारे लोग आए थे जो रेमी से पैसा लेना चाहते थे, पर रेमी जब उनसे बात करने जाता है तो वो सारे लोग एकदम से रुक गए थे, और अब रेमी अपने आप ही जमीन के अंदर खींचा चला जाता है। वो तो फिर से जाकर दूसरी दुनिया में निकला था। उसके चारों तरफ तो आदिवासी जोरों से चिल्ला रहे होते हैं, जैसे कि वो रेमी का ही इंतजार कर रहे थे। रेमी को उन आदिवासियों के इशारों से पता चलता है कि वो उसे उड़ने के लिए कह रहे हैं, और अब रेमी उनके प्रेशर में आकर वहाँ से कूद जाता है, पर नतीजा सेम था। वो तो नीचे जाकर गिर जाता है। रेमी को तो उन आदिवासियों की बातें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तभी उनमें से एक आदिवासी ने रेमी के मुंह में बीज डाल दिया था, जिसे खाने के बाद रेमी उनकी भाषा आराम से समझ पा रहा था। उन आदिवासियों में से एक बूढ़ा आदमी रेमी को सारी बातें बताता है कि कैसे उनके सारे लोग जोटैन नाम के एक राक्षस से परेशान थे। जोटैन इतना खूंखार था कि वो सामने आने वाले किसी भी लोगों को खा लेता था, और अब उन्हें कैसे भी करके जोटैन से छुटकारा पाना था। उन आदिवासियों के पास एक पौराणिक किताब थी, जिसमें कि एक दूसरी दुनिया के बहादुर सिपाही के बारे में लिखा गया था। इसीलिए वो लोग कुछ दिनों से अपना एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे, जो दूसरी दुनिया से उस बहादुर सिपाही को यहाँ लेकर आ जाए। इन सारी वजह से ही रेमी के साथ वो घटनाएं घट रही थी, यानी कि रेमी ही उन सभी का बहादुर योद्धा था। और अब तो वो सब रेमी को ही अपना करता धरता मानने लगे थे। लेकिन रेमी तो अपनी ही दुनिया में खुद के प्यार को ना बचा पाया, तो वो इस दुनिया में कैसे जोटैन नाम
नाम के एक राक्षस से लड़ेगा। रेमी को तो ये सारी बातें एकदम बचकानी लग रही थी और कहीं न कहीं उसे डर भी लग रहा होता है क्योंकि उसने कभी किसी से लड़ाई ही नहीं की थी। इसीलिए रेमी उन आदिवासियों से कहता है कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन उन आदिवासियों को ना सुनना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो रेमी को पकड़कर उल्टा लटका देते हैं। और अब इतना फोर्स करने के बाद रेमी को रेडी होना पड़ता है उनकी मदद करने के लिए। रेमी को एक अच्छा सा घर दिया जाता है जिसमें कि वो ज़ोटैन को हराने का प्लान बना सके। रेमी अब वहाँ पर कंफर्टेबल हो गया था, पर साथ ही साथ उसे काफी भूख भी लगती रहती है, तो वो सामने रखे एक वाटरमेलन को उठाकर खाने का ट्राई करता है। पर अब उसी मोमेंट में रेमी वापस से अपने असली दुनिया में ट्रांसफर हो गया था। इस बार रेमी ने किसी को भी उस दूसरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। रेमी तो इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी में चले जाता है। सच में रेमी अपने पूरी जिंदगी में लाइब्रेरी कभी गया ही नहीं था। रेमी गूगल बाबा से मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं था। इसके बाद रेमी अलग अलग टाइप की किताबें पढ़ने लगा था। रेमी तो प्रोटीन लेता और खूब कसरत करता जिससे कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाए और ज़ोटैन को हरा दे। इतने दिनों की मेहनत के बाद वो वापस से दूसरी दुनिया में चला गया था। वहाँ के आदिवासी लोग तो रेमी को एक अच्छी तलवार भी देते हैं और वो सब पूछ रहे थे कि ज़ोटैन से बचने का प्लान क्या है। रेमी उनसे सिंपल सी बात कहता है कि वो इस गांव को छोड़कर कहीं और बस जाएं और अगर रास्ते में उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उनकी हेल्प करेगा। ये सुनकर तो सारे लोग काफी मोटिवेटेड हो गए थे। अब रेमी उन सभी लोगों के साथ गाँव के किनारे पर आ जाता है। उन आदिवासियों का ये अंधविश्वास था कि जो भी गाँव छोड़कर बाहर जाएगा तो उसकी बिजली के झटके लगने से मौत हो जाएगी, लेकिन रेमी उन्हें खुद गांव से बाहर निकल के दिखाता है, पर उसे कुछ भी नहीं हुआ था, जिसे देखकर सारे आदिवासी रेमी के पीछे पीछे जाने लगे थे और अब उन लोगों को रेमी पर पूरा भरोसा हो गया था। काफी दूर तक चलने के बाद वो लोग घने जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन अब उनके सामने ज़ोटैन के दो आदमी आ गए थे जो देखते ही देखते उन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। पर रेमी तो तलवार लेकर उन दोनों के सामने आ गया था। वो कैसे भी करके तलवार घुमाता रहता है। उसने तो तुक्के से एक आदमी को मार भी दिया था और दूसरा वाला आदमी तो वहाँ से भाग जाता है। सारे लोग रेमी की इस बहादुरी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और अब तो उन्हें कंफर्म हो गया था कि रेमी ही उनका सेवियर है। रेमी बार बार अपनी दुनिया में वापस जाता और लाइब्रेरी के अंदर बुक्स पढ़ के अलग अलग युद्ध की टेक्निक सीखता, जिससे कि वो फुल प्रूफ प्लान बना सके ज़ोटैन की सेना को हराने के लिए। रेमी उस दूसरी दुनिया में जाकर सारे लोगों को मोटिवेट भी करता था, जिससे कि अब वो सारे लोग कन्विंस हो गए थे कि वो रेमी का इस युद्ध में साथ देंगे। उस दूसरी दुनिया में तो रेमी औरतों में काफी फेमस हो गया था। उसके चारों ओर ब्यूटीफुल लड़कियां घूमती रहती थीं, लेकिन रेमी उन सभी को ज्यादा भाव नहीं देता क्योंकि वो अभी भी अपनी वाइफ ल्यूसियल से प्यार करता था। एक रात तो वो असली दुनिया में जाकर अपने फैमिली वालों से मिलता है। वहीं पर एक दिन गुजारने के बाद जब रेमी दूसरी दुनिया में गया तब वो देखता है कि चारों तरफ एक घमासान जंग चालू है। ज़ोटैन के आदमियों ने गाँव वालों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। रेमी को पता चल गया था कि उसने काफी देर कर दी है, इसीलिए वो अब अपने सारे गाँव वालों को बुलाकर एक दूसरी जगह पर भाग जाता है क्योंकि वो सब अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। एक सेफ प्लेस पर आने के बाद रेमी सारे गांव वालों को अपना एक प्लान बताता है और अब सब कुछ ठीक होने के बाद रेमी निकल पड़ा था अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। रेमी तो ज़ोटैन के लोगों के सामने होता है जो उन्हें लगातार तंग कर रहा था ताकि वो सब उसके पीछे भागे, और अब सेम टू सेम ऐसा ही होता है। वो सारे लोग रेमी का लगातार पीछा करते ही जा रहे थे, लेकिन जब रेमी एक जगह पर पहुंच जाता है तब वो सभी गाँव वालों से हमला करने के लिए कहता है। रेमी तो खुद एक पेड़ के नीचे जाकर छुप गया था और अब सारे गांव वालों ने एक साथ हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था, जिससे कि ज़ोटैन के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग तो वहाँ से डरकर भाग भी गए थे। यानी कि रेमी का प्लान एकदम सक्सेसफुल हो गया था और अब गांव वालों ने तो रेमी को अपना राजा ही घोषित कर दिया था। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और रेमी वहाँ का फुल प्रूफ राजा बन गया था जो पूरे गांव वालों के डेवलपमेंट में हेल्प करता रहता है। उन लोगों ने तो रेमी को अपना भगवान तक मान लिया था। जब इतने सालों के बाद रेमी अपने असली दुनिया में वापस आया तब उसका बिहेवियर काफी ज्यादा बदल चुका था। उसने तो डायरेक्टली अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड के पास जाकर उसकी पिटाई कर दी। रेमी जैसे जैसे गांव वालों के लिए अच्छा काम करते जा रहा था उसे इन सारी चीजों का घमंड हो गया था। वो तो धीरे धीरे गांव वालों पर अत्याचार करना स्टार्ट कर देता है। रेमी ने अपने रहने के लिए एक बहुत ही शानदार महल बना लिया था, वहीं वो गांव वालों के लिए कुछ कर ही नहीं रहा था। कुछ टाइम तक तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अब रेमी का अत्याचार सर से ऊपर जा चुका था, इसीलिए सारे गांव वाले मिलकर रेमी को मारने के लिए उसे पकड़ते रहते हैं। तभी रेमी वापस से अपने असली दुनिया में आ गया था। वहां जाकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अब रेमी अपने कुछ दोस्तों से मदद मांगने चला गया था ताकि वो उसे कुछ पैसे दे दे जिससे कि वो अपना स्टूडियो वापस से खोल सकता था। पर अफसोस रेमी की
कोई भी मदद नहीं करता। कुछ दिन बीतने के बाद रेमी की दोस्ती एक डेल्फिन नाम की औरत से हो जाती है और धीरे धीरे वो दोनों तो काफी क्लोज आ गए थे। पर एक दिन डेल्फिन जैसे ही रेमी को किस करती है तभी रेमी वापस से उसी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया था और अब उसके सामने जो आदिवासी खड़े थे वो चाहते थे कि रेमी ज़ोटैन की गुफा में जाकर उसे खत्म कर दे, क्योंकि ज़ोटैन जब तक नहीं मरेगा तब तक वो सब सही सलामत नहीं थे। और अब वो सब रेमी को ज़ोटैन के यहाँ पर छोड़ देते हैं। ज़ोटैन जब रेमी के सामने आता है तब वो काफी बड़ा दिख रहा था और अब देखते ही देखते ज़ोटैन ने रेमी पर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था। रेमी इस बार फिर से अंधाधुंध तलवार चलाता ही रहता है। उसने इस बार फिर गलती से ज़ोटैन को मार दिया था। जब ये बात सारे गाँव वालों को पता चलती है तो वो रेमी से काफी खुश हो गए थे, लेकिन अब उन लोगों की सुरक्षा के रिचुअल के हिसाब से उन्हें रेमी को मारकर खाना होगा। रेमी को जब ये बात पता चलती है तो वो यहाँ से भागने लगा था, लेकिन जैसे ही वो सब उन्हें पकड़ने जाते कुछ गांव वालों ने उस रिचुअल को खत्म कर दिया था और अब रेमी हमेशा हमेशा के लिए अपने रियल वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाता है। अस्पताल में जब रेमी अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पर डेल्फी और उसकी वाइफ ल्यूसियल मौजूद थी। डेल्फी को जब इस बारे में पता चला कि ल्यूसियल ने अभी तक रेमी को डाइवोर्स नहीं दिया है तो वो उससे तब तक दूर रहने का ही डिसाइड करती है। यहाँ ल्यूसियल को अब पता चल गया था कि वो रेमी से ही प्यार करती है और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ल्यूसियल का अपने बॉस के साथ चल रहा था वो सब उसे वर्थ नहीं लगता और अब रेमी और ल्यूसियल एक साथ रहने लगते हैं। वहाँ दूसरी दुनिया ने उन सभी आदिवासियों ने रेमी का एक बड़ा सा पुतला बना दिया था जो रिप्रेजेंट करता था उनके बहादुर वॉरियर को। रेमी ल्यूसियल और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगा था और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।